बीए द्वितीय वर्ष के प्रथम प्रश्न में आप सबका स्वागत है। आपके पाठ्यक्रम के अनुरूप आज हम कविवर बिहारी लाल जी के दोहों का अध्ययन व व्याख्या करेंगे। जैसा कि पता है आपको, कविवर बिहारी लाल ने बिहारी सतसई, जिसे हम कहते हैं, उस सतसई नाम से जो उनका संग्रह है उसमें उनके सभी दोहे जो लगभग 700 के आसपास हैं उसमें संग्रहित हैं। इन दोहों की जो प्रकृति है वो कई तरह के भावों को लेकर के अभिव्यक्त हुए हैं और इतने मार्मिक संवेदनशील ढंग से उन्होंने इन दोहों को प्रस्तुत किया है, जिसमें एक छोटे से दोहे में पूरी कहानी सी सिमट गई है। इसीलिए कहते हैं कि सागर में गागर भर दिया है उन्होंने। ये जो दोहे हैं बिहारी लाल जी के, वो भिन्न भिन्न प्रकृति के हैं। इसमें भक्ति के भी हैं, श्रृंगार के भी हैं, नीति के भी हैं, उपदेश के भी हैं, लोक व्यवहार के भी हैं। तो आज हम दोहा पढ़ रहे हैं। कैसे छोटन न रहूं तय नरनु ते सरत बड़नु के काम, मढ़यो दमामो जातु क्यों कही चूहे के चाम। अब इसमें हम कठिन शब्द देखें। नरनु मतलब नर व्यक्ति से मतलब है। सरत पूरा होना, दमामो मतलब नगाड़ा, छोटा नगाड़ा बड़ा नगाड़ा जो भी है। तो कही चूहे के चाम, चाम मतलब चर्म, चमड़ा। तो प्रसंग ये है कि प्रस्तुत दोहा बिहारी सतसई से उद्धृत किया गया है, उद्धृत है। इस दोहे में बड़े समर्थ व्यक्तियों के कार्य के महत्व को रेखांकित किया गया है। इस संबंध में बिहारी लाल जी कहते हैं कि, अब हम व्याख्या करेंगे विस्तार से, कि बड़े व्यक्तियों के कार्य को छोटे व्यक्तियों द्वारा किस प्रकार पूरा किया जा सकता है। कैसे छोटे नरनु ते तय सरत बड़नु के काम, कैसे किए जा सकते हैं, अर्थात नहीं किए जा सकते। छोटे व्यक्तियों द्वारा बड़े व्यक्ति के काम नहीं किए जा सकते। मढ़यो दमामा जात क्यों कहे चूहे के चाम। कवि के कह रहे हैं कि क्या कभी चूहे के चमड़े से नगाड़े बनाए जा सकते, मढ़े जा सकते हैं। नगाड़ा जो है वह चूहे के चमड़े से मढ़ा जाना संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि चूहे का आकार छोटा होता है, नगाड़े का आकार बड़ा होता है। तो जो नगाड़ा, छोटे नगाड़े को भी अगर हम लेंगे तो आधा फीट, 1 फीट के व्यास में उसकी परिधि और व्यास होता है। तो ऐसे में चूहे के चमड़े से नगाड़ा बनाना संभव नहीं है।
संभव नहीं है। उसी प्रकार ये उदाहरण दे करके बता रहा है कवि, उसी प्रकार छोटे व्यक्ति द्वारा बड़े व्यक्ति का काम संभव नहीं है। विशेष रूप से हम कह सकते हैं कि इसमें बड़े व्यक्तियों के कार्यों की महत्ता बताई गई है। इसमें अर्थांतर न्यास और काकु बकोक्ति से के अलंकार के प्रयोग से कवि अपने बात को स्पष्ट करना चाह रहा है। इसको हम दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं, एक तो ये नीति उपदेश लोक व्यवहार की बात करता है ये दोहा। दूसरे ये भी है कि एक भक्त साधक अपने आराध्य से ये कहता है कि कोई दुनियावी व्यक्ति हमारा उद्धार नहीं कर सकता, आप ही कर सकते हैं, आप ही इसके जो है कर्ता धर्ता मालिक है, आप ही के द्वारा संभव है। जैसे चूहे से नगाड़ा नहीं मढ़ा जा सकता, उसी तरह से दुनियावी व्यक्ति हमारा जो है गोलोक सुधार नहीं सकता। इसलिए आप अर्थात भगवान जो बड़े व्यक्ति समर्थ हैं वही जो है भक्त का कल्याण कर सकते हैं। दूसरा दोहा है, दिन दस वादर पाई के करिके करिले आप बखान, लो जो लागी काग सरादुपक्ष तो लागी तो सम्मान। इस दोहे में कविवर बिहारी लाल जी कहते हैं, दिन दसु आदर पाई के, दिन दसु मतलब कुछ दिन, कैसे दिन दसु कैसे तात्पर्य यहाँ 10 का भी लगा सकते हैं कि कुछ 10 दिन का, दिन दसु आदर पाई के 10 दिन का आदर पा करके करिले आप बखान, अपने आप बखान कर लो, किंतु जो लगी काग सराद पक्ष तो लगी तो नहीं सुनो। तो छोटा व्यक्ति जो है 2-4-10 दिन आदर तक अपना फुलाई नहीं समा सकता, अपना बखान कर सकता है, लेकिन वह उसकी प्रतिष्ठा ये सदैव की नहीं होगी, वो झूठी होगी। जो लग जिस तरह से कौवे को श्राद्ध पक्ष में लोग सम्मान देते हैं, कौवा सम्मान का पात्र नहीं है, लेकिन श्राद्ध पक्ष में उसे बुला बुला करके लोग खीर पूड़ी खिलाते हैं। ऐसा इसलिए है कि लोक में यह प्रचलन है कि श्राद्ध पक्ष में कौवे, गाय, ब्राह्मण आदि के भोजन कराने पर पितरों के पास वो भोजन पहुंचता है, अर्थात पितर जो है संतुष्ट होते हैं। तो श्राद्ध पक्ष में कौवे को तो लोग बुला बुला कर खिलाते हैं और फिर जो है उसको मुड़ेर पर बैठने नहीं देते, आंगन में बैठने नहीं देते, उसको मार मार कर भगाते हैं। तो प्रसंग यह है कि यह दुआ बिहारी लाल द्वारा रचित है। कविवर बिहारी की महान रचना बिहारी सतसई से यह लिया गया है। इसमें कवि ऐसे व्यक्ति का चित्रण कर रहे हैं जो अपात्र होने पर भी समाज में प्रतिष्ठा प्राप्त कर रहा है, परंतु यह प्रतिष्ठा कुछ ही दिनों की ही है, क्योंकि वो मूलतः अपात्र है। कवि इसमें अनुक्ति अलंकार का प्रयोग करता है और कहता है कि हे कौवे, थोड़े दिनों तक आदर सम्मान मिलने से चाहे तू अपनी खूब प्रशंसा कर ले, लेकिन यह सम्मान सिर्फ श्राद्ध पक्ष तक ही है। श्राद्ध पक्ष के बीतते ही तुम्हें कोई नहीं पूछेगा, तुम्हारा वैसे ही अनादर करेंगे जैसा हरदम करते हैं, अर्थात तुमको जो है घर पर घोड़े पर बैठने नहीं देंगे, तुमको भगा देंगे। इसी प्रकार से अपात्र व्यक्ति जो है, कौवे के माध्यम से व्यक्ति कवि जो है अपात्र व्यक्ति की तरफ इशारा करके पकोक्ति में यह कहता है कि, अन्योक्ति में यह कहता है कि कौवे की तरह अपात्र व्यक्ति की प्रतिष्ठा समाज में सदैव नहीं रहती। अवसर और समय
से हो सकता है उसे प्रतिष्ठा प्राप्त हो जाए, लेकिन चूँकि मूल तो वो अपात्र होता है, इसलिए वो जो उसकी प्रतिष्ठा सदैव बनी नहीं रह सकती। विशेष रूप में हम कह सकते हैं कि अपात्र व्यक्ति जब सम्मान पाता है तो वह उछलने लगता है और अपनी आत्म प्रशंसा, आत्ममुग्धता और बड़ाई करने लगता है, जो जैसे लोक में कहते हैं ना कि अजल गगरी छलकत जाए। तो अपात्र व्यक्ति की भी यही स्थिति है। अनुप्रास और अनुक्ति अलंकार का प्रयोग इसमें इस दोहे में किया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।